वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम समुदाय के क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि समुदाय के मोटे तौर पे 3 आधार होते हैं, बेसिस होते हैं। वो क्या? एक तो ये कि व्यक्तियों का समूह होता है, दूसरा इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और तीसरा इसमें हम की भावना या वी फीलिंग या सामुदायिक सेंटिमेंट पाया जाता है। तो इन आधारों के अलावा कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं समुदाय की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो है पहला कि समुदाय का हमेशा अपने आप स्वतः विकास होता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके या नियोजित तरीके से प्रयत्न करके नहीं किया जा सकता है। इसका एक साथ रहने के कारण समय के बीतने के साथ साथ अपने आप विकास होता है। जब लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं और तो इस प्रकार से इसका स्वतः विकास होता है। दूसरा, समुदाय में एक स्थायित्व पाया जाता है, परमानेंसी, स्थायीपन इसकी दूसरी विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण जो कि सामान्य रूप से वहीं पे निवास करता है, एक ही जगह पे रहता है, तो यह किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड के जैसा नहीं होता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण अस्थायी रूप से वहीं से जुड़ा रहता है और इसके अपने कुछ परंपराएं, संस्कृतियाँ, साझे अनुभव विकसित हो जाते हैं और जो इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। तीसरी विशेषता समुदाय की ये है कि उसका विशिष्ट नाम, हर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम से एक विशिष्ट इतिहास और अनुभव जुड़ा हुआ होता है। यह भी उसको व्यक्तित्व प्रदान करने में सहायता करता है। चौथी विशेषता है मूर्तता, कंक्रीटनेस। यानी समुदाय जो है एक भौतिक मूर्त समूह है। क्यों? क्योंकि यह लोगों के द्वारा व्यक्तियों के समूह के द्वारा बना हुआ है। तो व्यक्तियों को पहचानने से, व्यक्तियों को देख करके आप समुदाय का पता लगा सकते हैं। और जब लोग एक ही निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जीवन की परिस्थितियाँ एक होती हैं, तो उनके खान पान, रहन सहन, मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक जैसी हो जाती है। तो उसके द्वारा वह भी एक प्रकार से समुदाय को मूर्तता प्रदान करती है। चौथा जो विशेषता है, जो लक्षण है समुदाय का, वह है व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव या जनरल ऑब्जेक्टिव होता है समुदाय का। समुदाय किसी एक या किसी खास विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित या विकसित नहीं होता। यह व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। यानी उसमें समूह, समितियां, संस्थाएं सभी समाहित होती हैं और उसके जीवन के जो सामान्य जो उद्देश्य हैं, रहना, खाना, पीना, पढ़ना, मनोरंजन करना इत्यादि, ये सब की पूर्ति वहीं समुदाय के द्वारा ही होती है। छठी विशेषता है, समुदाय में सामान्य जीवन पाया जाता है, एक कॉमन लाइफ, कॉमन लिविंग उनके बीच में पाया जाता है, क्योंकि उनके बीच समुदाय के सदस्यों के बीच सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्यौहार, संस्कार आदि होते हैं जो समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है और यही उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। सातवीं जो विशेषता है समुदाय की, वह है सामान्य नियम की व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है।
सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों में के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। आठवीं विशेषता है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना जाता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है, यानी कि यह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी अन्य समूह या समुदाय के ऊपर निर्भर नहीं पड़ रहता। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में पाई जाती है। वर्तमान समय में बड़े और विकसित समुदायों में यह विशेषता धीरे धीरे कम होती जाती है। जो नौवीं विशेषता है समुदाय की, वह है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है, उनसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अथवा समुदाय में रहना पड़ता है। तो ये समुदाय के कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं या उनके लक्षण थे जो हम देखते हैं कि समुदायों के भीतर पाया जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।